देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की अपील की है और इस मौके पर दिल्ली में बीजेपी ने एक मार्च का आयोजन भी किया था। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आप देखिए किस तरह से दिल्ली में इस मार्च का आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बीजेपी के तमाम आला नेता जो हैं वो भारतीय तिरंगा लिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर आज के दिन को याद रख रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने टाइम्स नाउ नव भारत पर। देखिए किस तरह से आज प्रधानमंत्री ने भी, गृह मंत्री ने भी और रक्षा मंत्री ने भी ट्वीट कर विभाजन विभीषिका दिवस को मनाने की अपील की थी। आज देश के उन तमाम दिग्गजों को याद करने के लिए कहा था जिन्होंने आजादी में अपनी शहादत दी। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। कई केंद्रीय मंत्री भी इस यात्रा में शामिल हैं। आप देख पाएंगे अनुराग ठाकुर भी इस यात्रा में मौजूद हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन भी नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। तो बीजेपी के जो तमाम आला नेता हैं उन्होंने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर ये मार्च निकाला है। भारतीय तिरंगा और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस लिखा ये तिरंगानुमा जो बैनर है, इसे अपने हाथ में पकड़े तमाम बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो जंतर मंतर की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हालांकि आज के इस दिन को लेकर भाजपा कांग्रेस में जमकर ट्विटर वॉर भी हुआ, जमकर बयानबाजी भी हुई। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि धर्म के आधार पर देश के विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और किस तरह से देश का बंटवारा किया गया, बंद कमरे में क्या कुछ हुआ, क्यों नेहरू जिम्मेदार रहे, ये देश को जानना बेहद जरूरी है। और इसीलिए देश भर की नजर में आज इस यात्रा की अपील की थी। दिल्ली में आप देखिए कि ये यात्रा खुद बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो निकाल रहे हैं और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए आज जमकर उन्होंने वार भी किया था। बहरहाल आज़ादी के तमाम शहीदों को, तमाम वीरों को नमन करते हुए, याद करते हुए ये यात्रा निकाली जा रही है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जरा देखिए इन तस्वीरों को। सीढ़ी बनाई है, नहीं बनाई इन्होंने? ऐसे वो चढ़ रहे थे उसको। तो पार्टीशन हॉरर मेमोरियल डे यानी कि विभाजन विभीषिका, विभाजन का जो खौफ था, विभाजन की जो प्रलयकारी दर्दनाक तस्वीरें थी, उसे देश भुलाए भूल नहीं सकता और इसीलिए आज हॉरर मेमोरियल डे यानी कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर बीजेपी मना रही है। इस मौके पर पार्टी ने अलग अलग संदेश जारी किए थे। बीजेपी ने ट्विटर के जरिए भी एक खास वीडियो मैसेज जारी करके भी कांग्रेस पर खासतौर पर निशाना साधा। बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से वीडियो जारी कर लिखा गया था कि 14 अगस्त का दिन यानी आज का दिन, आजादी से ठीक एक दिन पहले वाला दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, क्योंकि इस रूप में हमें भेदभाव, वैमनस्य और जो दुर्भावना का जहर था उसे खत्म करने के लिए न केवल देश को याद दिलाया जाएगा बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव की भावना को मजबूत किया जाएगा। तो उन वीर सपूतों को आज नमन करने की अपील की गई थी जिन्होंने विभाजन की विभीषिका झेली, यानी कि विभाजन का आंखों देखा हाल, जिन्होंने वो मंजर देखा था, उन्हें याद किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर आज एक खास ट्वीट किया था। मोदी ने इस मौके पर तमाम शहीदों को नमन अर्पित किया, उन्हें याद किया। बीजेपी ने कहा कि जिन लोगों को भारत की सांस्कृतिक विरासत और सभ्यता का कोई ज्ञान नहीं था, उन्होंने सिर्फ 3 हफ्ते में सदियों से एक साथ रह रहे लोगों के बीच सरहदें खींच दी थी। और उस समय वो लोग कहां थे जिन पर विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करने की जिम्मेदारी थी। रविकांत राय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, पहले तो जरा आज बीजेपी किस तरह से पार्टीशन हॉरर मेमोरियल डे मना रही है, क्या कुछ संदेश बीजेपी ने इस यात्रा के जरिए जारी किया है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। रविकांत, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी रविकांत, जरा और जानकारी दें इस यात्रा को लेकर। बीजेपी ने आज आधिकारिक हैंडल से भी ये जानकारी वीडियो शेयर करके अपील की थी कि पार्टीशन हॉरर मेमोरियल डे के तौर पर 14 अगस्त को याद किया जाए। क्या खास संदेश दिया जा रहा है?
देखिए जो कि आज सुबह ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने आज सुबह ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी किया जिसमें ये बताया गया कि कुछ व्यक्तियों की पर्सनल एम्बिशन की वजह से धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हो गया और उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले ही ये कहा गया कि जो विभाजन की विभीषिका है उसको याद करने के लिए, जिसमें लाखों लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया, लाखों लोगों की जानें चली गईं, उनके बलिदान को याद करने के लिए ये आज का दिन है। आपको याद होगा ठीक 1 साल पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया था कि अब से हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस जो है वो मनाया जाएगा। लेकिन इसके काउंटर में कांग्रेस पार्टी कूद गई और उन्होंने कहा कि ये जो है इस तरीके का कार्यक्रम करके भारतीय जनता पार्टी आज इस तरीके से विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर भी अपने पॉलिटिकल गेन के लिए ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है। वर्तमान में बीजेपी के पास बहुत सारे सावरकर और जिन्ना हैं जो देश को आने वाले दिनों में बांट देंगे। तो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां अपनी तरफ से वार पलटवार कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में आज जंतर मंतर से लेकर सीपी तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता साइलेंट तरीके से बिना कुछ बोले, बिना कुछ नारा लगाए, ये तस्वीरें जो आप देख रहे होंगे वो उसी का है, उसी जुलूस का है जिसमें विभाजन के दौरान जिन लोगों ने अपने आप को खोया, अपने परिजनों को खोया और उसकी क्या विभीषिका थी और ये विभाजन क्यों हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार था और किसकी पर्सनल एम्बिशन जो है वो देश के टुकड़े करा गई। इन चीज़ों को बताने के लिए ये जो है प्रोटेस्ट निकाला गया और जिस जुलूस में आप देख रहे होंगे तमाम केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूरी दिल्ली बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने हाथों में तिरंगा लेकर उन तमाम लोगों को याद कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि विभाजन के लिए सिर्फ वही लोग जिम्मेदार हैं जिनको ये अपना आइडल मानते हैं, यानी वो वीर सावरकर का नाम लेते हैं, गोलवरकर का नाम लेते हैं। रविकांत, और बीजेपी ने साइलेंट मार्च जो निकाला, जंतर मंतर तक ये मार्च ले जाया जा रहा है, एक संदेश देने की कोशिश की। बहरहाल दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर वार पलटवार किया और आरोप लगाया कि ये सिर्फ नफरत की राजनीति का तरीका है। बहरहाल अपडेट्स हम लेते रहेंगे। शुक्रिया रविकांत आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। और अब